हेलो स्टूडेंट, खानपान मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th में। हम चैप्टर 5 में से क्वेश्चन ले रहे हैं जो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, पहली 7 टर्म्स एपी की जो पहली 7 टर्म्स का सम कितना -14 और आगे की जो 11 टर्म्स है उसका सम है -55। तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, तो सॉल्व करने में थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। तो वैसे इस तरह के सम सीबीएसई हो चाहे एचबीएसई हो तो इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। चलो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या दिया, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। इसका मतलब ये हमारा n हो गया, यहाँ पे n हमारा 7 है। तो Sn का फॉर्मूला लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n/2 2a + n-1d = Sn। तो यहाँ पे n हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म, और d क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो n हमारा यहाँ 7 है तो n की जगह हमने 7 रख दिया, 7/2 2a + n की जगह हमने 7 रख दिया, 7-1d = S7। तो 7/2 2a + 6d, ठीक है, 7 में 7 गया 6 = माइनस का 14 जो हमें दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 हमने बाहर निकाल लिया तो बचा यहाँ a + 3d, 2 3 या 6, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचा 7 और -14 यहाँ है -14। तो इस 7 को हम भेज देंगे LHS में। तो 7 - 14 डिवाइड बाय 7 = -2। तो a + 3d हो गया -2। तो यहाँ से हमने क्या किया, a की वैल्यू फाइंड कर ली, 3d को हमने RHS में भेज दिया तो आया -2 - 3d। तो a की वैल्यू आ गई -2 - 3d। अब आते हैं जो हमारी सेकंड कंडीशन है, इसमें दिया है 11 टर्म्स का सम। इसका मतलब यहाँ पे n जो है 11 है। तो हमने ये फार्मूला तो हमने लिखा ही हुआ है, तो n की जगह हमने 11 पुट कर दिया, 11/2 2a + 11-1d = -55। तो यहाँ पे भी आपका आ गया 2a + 10d, ठीक है, 11/2 तो सेम ही था, -55। तो यहाँ पे 2 आपका कॉमन आ गया, 2 को हमने बाहर कर लिया तो यहाँ बचा a और यहाँ बचा 10/2 5। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ -55 और 11 को हमने RHS में भेज दिया तो ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया आपका -5। तो a + 5d हो गया -5। अब हमने क्या किया, a की जो वैल्यू हमने निकाली थी क्वेश्चन 1 में वो हमने पुट कर दी। तो a की जगह हमने रखा -2 - 3d + 5d = -5। तो 5d में 3d गया 2d, यहाँ बचा -2 और यहाँ था -5 पहले से ही। अब हमने -2 को भेज दिया RHS में तो ये प्लस का हो गया, तो 2d हो गया -3। तो d की वैल्यू आ गई -3/2। अब हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 से पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, a = -2 - 3d, तो -2 - 3, तो d हमारा क्या था -3/2। तो हमने d दे दिया -3/2 जो हमने निकाला था अभी, ठीक है। चाहे तो इसको आप 2 मान सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया a = -2 माइनस हो गया आपका प्लस, तो माइनस प्लस हो गया, 3 3 या 9 हो गया। अब हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 के नीचे हमने 1 ले लिया था -2 के नीचे, तो 2 2 या 4 -4 और 3 3 या 9, ओ सॉरी 9, तो या 9 1 या 9, तो 9 में से 4 गया 5/2। अब हमें क्या निकालना था, Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी हमें Sn निकालना था। तो हमने पहला फॉर्मूला पुट कर दिया n/2 2a + n-1d। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, अब a की जगह हमने रखा -5/2, n-1d की जगह रखा हमने -3/2। अब देखिए एक बात क्या देखने लायक है कि दोनों का डेरिवेटिव सेम है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 या 10 और यहाँ हो गया -3n प्लस 3 और अपॉन में 2 आ गया आपका। तो यहाँ का जो 2 था वो इधर आ गया, तो 2 2 या 4 हो गया और यहाँ बचा 13 - 3n। तो Sn की वैल्यू आई n/4 13 - 3n। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो नंबर 1 के आ सकते हैं, बाकी तरीका सेम ही रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।